कभी ये ख्याल आया है कि तारीख में वो पहला इंसान कौन था जिसने कलम उठाया और कुछ लिखा? हम्म या वो कौन था जिसने पहली बार जानवरों की खाल उतारकर इंसान को कपड़े सीना सिखाए? ये बहुत दिलचस्प सवालात हैं। और क्या हम किसी ऐसे नबी का तसव्वुर कर सकते हैं जिन्हें मौत ना आई हो बल्कि उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया हो? जी। आज हम जिन जराए का जायजा ले रहे हैं वो हमें इन तमाम सवालात को एक ही शख्सियत से जोड़ने पर मजबूर करते हैं, और वो हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो खोज है, इसका मकसद इस अजीम शख्सियत के उन पहलुओं को समझना है जो अक्सर आप कह लें कि नज़रों से ओझल रहते हैं। जी, और ये शख्सियत वाकई बहुत दिलचस्प है। हज़रत इदरीस, जिनका असल नाम अखनोख बताया जाता है, उनको इदरीस का लक़ब वो इसलिए मिला क्योंकि वो कसरत से अल्लाह की किताबों का दर्स देते थे। अच्छा, दर्स से इदरीस। जी, उनका शजरा नसब हजरत आदम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हमारे सामने जो मवाद है उसके मुताबिक उनकी शख्सियत में एक अजीब वकार था। वो आहिस्ता और बहुत सोच समझ कर बात करते, चलते वक्त नजरें नीची रखते, और उनकी इबादतगाह मस्जिद सहला आज भी कुफा के करीब मौजूद है। अच्छा, और इसके बारे में ये अकीदा भी है कि वहाँ मांगी गई दुआ कबूल होती है। तो आइए फिर उनकी शख्सियत की गहराई में उतरते हैं। ज़रा बताते हैं कि वो सिर्फ एक आबिद ज़ाहिद पैगंबर नहीं थे, बल्कि उनकी ज़ात में कुछ ऐसी खूबियां थी जिन्होंने इंसानी तारीख का आधार ही बदल दिया। जी, सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात, वो पहले इंसान थे जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया। और ये बहुत अहम जब तीसरे दिन भी खाना ना आया और भूख की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो उन्होंने अल्लाह से फरियाद की कि मेरा रिस्क क्यों रोक दिया गया। और अल्लाह की तरफ से क्या जवाब आया? जवाब बड़ा झंझोड़ देने वाला था। ज़राए के मुताबिक अल्लाह ने फरमाया, ए इदरीस, तुम 3 दिन की भूख बर्दाश्त न कर सके और मेरी मखलूक पर 20 साल से जो गुजर रही है उसका तुम्हें एहसास तक न हुआ। तुम्हें अपनी भूख की फिक्र तो हुई, मगर मेरी भूखी प्यासी मखलूक का दर्द महसूस न हुआ। ये वाकई एक गहरी बात है। यानी एक नबी को भी ये सिखाया जा रहा है कि इंसाफ के साथ रहमत का होना कितना जरूरी है। बिल्कुल। उसके बाद उन्हें हुक्म हुआ कि अब अपना रिस्क खुद तलाश करो। वो गार से उतरकर एक बस्ती में पहुंचे। वहां एक घर के बाहर एक बूढ़ी औरत को देखा जो रोटी के 2 टुकड़े सेंक रही थी। जब आपने खाने का सवाल किया तो उस औरत ने बहुत तल्खी से कहा, एक मेरे लिए है, एक मेरे मरते हुए बेटे के लिए। जाओ, इदरीस से कहो कि उसकी बद्दुआ ने हमें इस हाल तक पहुंचाया है। लेकिन फिर भी उसने तरस खाकर अपने बेटे के हिस्से से आधी रोटी आपको दे दी। जी,
और जैसे ही आपने रोटी ली, उसका बेटा भूख से निढाल होकर वहीं दम तोड़ गया। ये तो दिल दहला देने वाला मंजर है। बिल्कुल। तब हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम को शदीद एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह के हुक्म से हाथ उठाए और वो बच्चा जिंदा हो गया। मौजज़ा। जी, ये मौजज़ा देखकर वो औरत चीख पड़ी कि मैं गवाही देती हूँ कि तुम ही अल्लाह के नबी इद्रीस हो। ये खबर पूरी बस्ती में फैल गई। सब लोग जमा हो गए, रो रो कर माफिया मांगी और तब हजरत इद्रीस ने उनके लिए बारिश की दुआ की। और दुआ खत्म होते ही बारिश शुरू हो गई। ऐसी रहमत की बारिश बरसी कि 20 साल से बंजर जमीन फिर से लहलहा उठी। वाह, ये कहानी सिर्फ एक मौजिज़े की नहीं बल्कि हमदर्दी, माफी और अल्लाह की रहमत के इम्तिहान की भी है। अच्छा, अब हमारे मवाद में एक ऐसा दावा सामने आता है जो रिवायती तारीख के तस्वीर को चैलेंज करता तो क्या ये कहा जा सकता है कि इंसानी तारीख में बुत परस्ती का आगाज एक नबी की मोहब्बत में गुलूफ करने से हुआ? ये मवाद उसी तरफ इशारा करता है और यही वो 5 बुत हैं, विद, सुवा, यहूस, यहूक और नसर, जिनका जिक्र कुरान में भी आया है, जिनकी पूजा हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में शुरू हुई और बाद में यही बुत अरब के कबाइल तक भी पहुँचे। जी, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इल्म, ईजाद, तहजीब और इबादत का एक ऐसा हुसीन इम्तिजाज है जो उन्हें इंसानी तारीख की एक बेमिसाल शख्सियत बनाता है। बिल्कुल। उन्होंने कलम, लिबास और शहरसाजी की बुनियाद रखी, लेकिन उनका सबसे बड़ा पैगाम तो तौहीद ही था। बिल्कुल। और ये किस्सा हमें एक बहुत गहरी सोच पर भी मजबूर करता है। एक तरफ एक ऐसा पैगंबर है जिसने तौहीद का दर्स दिया, इल्म फैलाया और इंसानियत को मुहज़्ज़ब बनाया। लेकिन दूसरी तरफ उसी की याद में बनाए गए मुजस्सिमों से शिर्क और बुत परस्ती का आगाज हो गया। ये इस सवाल को जन्म देता है कि अकीदत और एहतराम के दरमियान वो कौन सी नाजुक लकीर है जिसे पार करने से इंसान हिदायत के रास्ते से भटक जाता है। जी, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर दौर पे इंसान को गौर करने की ज़रूरत है।